गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वंस अगेन यू आर वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज हम लोग अपने तीसरे टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग। इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें एडजेक्टिव क्या होता है ये थोड़ा सा हमको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एडजेक्टिव क्या है, डिग्री क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन जो है लिखा हुआ है और ये कम से कम शब्दों में मैंने एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन और एड्स समथिंग टू इट्स मीनिंग। तो कहने का अर्थ यह है कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या फिर उसके अर्थ में कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ देता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या फिर उसके अर्थ में कुछ अतिरिक्त जोड़ देता है। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे बच्चों मैं बोलूं, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस वाक्य में जो हमारा शब्द इंटेलिजेंट है वो राम की विशेषता बता रहा है। तो इस वाक्य में हमारा जो राम है वो एक संज्ञा है और जो हमारा इंटेलिजेंट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये राम संज्ञा की एक विशेषता हमें बता रहा है। हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। शी इज एन ऑनेस्ट टीचर। शी इज एन ऑनेस्ट टीचर। इस वाक्य में अगर हम ऑनेस्ट शब्द को देखें तो वो टीचर जो है उसकी विशेषता बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड हुआ वो एक एडजेक्टिव है। बच्चों इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई हैव अ ब्लैक पेन। आई हैव अ ब्लैक पेन। इस वाक्य में जो हमारा एडजेक्टिव है वो है ब्लैक, क्योंकि ये पेन जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है। अब विशेषता बताने का अर्थ क्या है कि एडजेक्टिव जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के रंग रूप, उसके आकृति, आकार बता सकता है। तो आई होप आपने विशेषण के बारे में इससे पहले की कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। विशेषण को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। इंटर में भी आपको आपके सिलेबस में हम विशेषण को डिटेल में पढ़ते हैं। सेंटेक्स के अंतर्गत ये पूरा का पूरा अपना एक चैप्टर ही होता है, एक टॉपिक ही होता है, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा परिचय लेंगे और समझेंगे कि विशेषण क्या है और ये डिग्री क्या होती है। बच्चों आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि विशेषण क्या होता है। अब हम आगे बात कर सकते हैं कि डिग्री क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो सबसे पहले हमने समझा एडजेक्टिव क्या होता है। बच्चों यहाँ पे डिग्री की बात कर लेते हैं हम लोग। डिग्री को हम अवस्था बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अवस्था जो है वो विशेषण की होती है, क्रिया विशेषण की भी होती है। फिलहाल हम विशेषण पे फोकस करेंगे। यानी एडजेक्टिव की अवस्थाएं होती हैं और ये 3 प्रकार की होती है, अर्थात विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था। इसे हम क्या समझते हैं? देखिए बच्चों, मूल अवस्था का अपना मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, ध्यान रखिएगा गुण या दोष, जब मैं गुण या दोष कहूं तो मतलब एडजेक्टिव की ही बात हो रही है। तो जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को सामान्य रूप में प्रस्तुत करते हैं
तो उस अवस्था में जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में होती है, अर्थात अपने मूल अवस्था में होती है। मूल अवस्था का मतलब यह है कि वो अपने बेस फॉर्म में होती है। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं राम इज अ गुड स्टूडेंट। इस वाक्य में हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो कि है गुड, और ये इस वाक्य में राम या फिर हम कह लें स्टूडेंट जो कि राम ही है बता रहा है उसकी विशेषता। अब चूंकि मैंने यहाँ पे राम जो कि एक छात्र है उसकी विशेषता हमने एक सामान्य रूप में प्रस्तुत किया है। अब जो हमारा दूसरा जो है प्रकार होता है एडजेक्टिव का, दूसरी जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपेयर शब्द से बना हुआ है, नाम से स्पष्ट है। तुलनात्मक अवस्था इसको हम हिंदी में कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री अर्थात तुलनात्मक अवस्था। अब यहाँ पे तुलनात्मक कहने का सीधा सा अर्थ है कि इस अवस्था में हम किसी संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान रखेंगे, किसी एक, यहाँ पे ये पॉइंट की बात है, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना उसी जाति वर्ग के एक अन्य संज्ञा या सर्वनाम से कर देते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक और भी छात्र आया, उसका नाम मान लीजिए श्याम है। राम एक अच्छा छात्र है और जब मेरे पास श्याम आया और मैंने जब उसको पढ़ाया तो मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं जो हमारा श्याम है वो राम से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसको हम बेहतर कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे राम और श्याम की जो अच्छाई है मैंने उसको ही कंपेयर किया कि भाई राम भी अच्छा है श्याम भी अच्छा है, लेकिन इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन है तो मैंने पाया श्याम है। अब अगर मुझे इसी बात को अंग्रेजी में लिखना हुआ कि श्याम राम से ज़्यादा अच्छा छात्र है, ध्यान रखिएगा श्याम राम से ज़्यादा अच्छा छात्र है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। श्याम इज बेटर देन राम। बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि श्याम जो है वो राम से बेहतर है। इस अवस्था में ये जो बेटर वर्ड है यही जो है गुड एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है, या फिर हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में है। तो गुड हमारा जो एडजेक्टिव है वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, बेटर जो हमारा डिग्री है वो कंपेरेटिव डिग्री है। गुड का ही कंपेरेटिव फॉर्म बेटर होता है। चलिए अब यहाँ पे हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे एक तरफ श्याम और एक तरफ राम, यानी एक इंसान और एक इंसान के बीच की तुलना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में सदैव हम एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु या प्राणियों के गुण या दोष की तुलना करते हैं और दोनों साइड में हमें एक ही व्यक्ति वस्तु या प्राणी को रखना होता है। या तो हम यहाँ पे ग्रुप रखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप होगा। कहने का अर्थ है एक ही होना चाहिए, एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु या प्राणी होंगे। बच्चों जो हमारा तीसरा अवस्था है उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, हिंदी में बोलते हैं सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोच्च अवस्था भी हम कह सकते हैं। अब ये अवस्था क्या है जरा समझते हैं। बच्चों सर्वोत्तम अवस्था का मतलब ही है कि जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना उसी जाति वर्ग के, ध्यान रखेंगे हम लोग, जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना उसी जाति वर्ग के दो या दो से अधिक, यहाँ पे पॉइंट की बात बच्चों ध्यान रखेंगे, दो या दो से अधिक, कितना अधिक कोई लिमिट नहीं होता, मिनिमम दो होगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के
गुण या दोष की तुलना उसी जाति वर्ग के दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों से करते हैं, तो उस अवस्था में जो हम विशेषण इस्तेमाल करते हैं, जो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, वो अपने सर्वोत्तम अवस्था में प्रयुक्त की जाती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जब भी तुलना किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण या दोष की उसी जाति वर्ग के दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों से की जाती है, तो उस अवस्था में जो विशेषण होता है वो अपने सर्वोत्तम अवस्था में होता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। चलिए अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि राम एक अच्छा छात्र है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, राम और श्याम दो छात्रों के बीच की तुलना कर दी कि भाई मैंने पाया कि श्याम राम से ज्यादा अच्छा है, तो मैंने बोला श्याम इज बेटर देन राम। अब मान लीजिए हमारे पास एक छात्र और भी आया, मोहन। जस्ट इमेजिन, हमें कल्पना करना है फिलहाल कि मेरे पास एक छात्र और आया, मोहन, और मैंने जब मोहन को पढ़ाया तो मैंने ये फील किया मोहन तो राम और श्याम इन दोनों को छोड़ दिया है पीछे। मतलब कहने का अर्थ है कि मोहन जो है वो राम और श्याम दोनों से अच्छा है। कहने का अर्थ है अगर मैं राम और श्याम और मोहन के बीच की बात करूं, इनके जो है अच्छा होने को मैं अगर कंपेयर करूं, तो मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि मोहन सबसे अच्छा छात्र है। मोहन सबसे अच्छा, सबसे अच्छा का मतलब क्या है, राम और श्याम को मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी मोहन की तुलना मैंने राम और श्याम दोनों से किया, दो हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ऑफ ऑल का मतलब हो गया कि इसमें हम कंबाइंड राम और श्याम को भी ऐड करने हैं। मतलब हमने इन तीनों को एक साथ कंपेयर किया है और मैंने पाया कि जो मोहन उनमें है वो राम और श्याम से भी बेहतर है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते कैसे हैं कि मोहन सबसे अच्छा है, मोहन इज द बेस्ट। अब यहाँ पे ये जो बेस्ट है यही हमारा एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहले वाक्य में गुड है वो एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। बच्चों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डिग्री का। बच्चों यहाँ पे और कई चीजें हैं जिसको हम अगले वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, हो सके तो नोट्स भी बना लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी है। सो दिस टॉपिक विल नीड योर अटेंशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस जो है इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों, मित्रों, यारों तक जो है जरूर पहुंचाइए। सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट। धन्यवाद।